नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं भारत के इतिहास की एक रोमांचक यात्रा पर। भारत, जो अपनी विविधता, संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में फली फूली और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महानगरों का निर्माण किया। लोग यहाँ बड़े योजनाबद्ध तरीके से रहते थे। क्या आपको पता है, यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम इतनी बेहतरीन थी कि आज भी हमारे लिए एक उदाहरण है। फिर आया वैदिक युग। ये समय था जब भारत का साहित्य, संगीत और धर्म ने अपने पंख फैलाए। 4 वेदों की रचना इसी समय हुई और इसी समय ने हमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य दिए। आप सोच सकते हैं कितनी समृद्ध थी उस समय की सभ्यता। अब बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और फिर उनके पोते अशोक ने इसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। क्या आपने कभी सोचा है कि अशोक का यह परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण था? गुप्त साम्राज्य को हम भारत का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। इस समय काल में कला, साहित्य और विज्ञान ने अत्यधिक प्रगति की। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की, इसी समय के थे। यह वही समय था जब भारत ने विश्व को शून्य और दशमलव की प्रणाली दी। सोचिए, अगर शून्य ना होता तो क्या होता? फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। यह समय था जब भारत में नई कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का विकास हुआ। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी अद्भुत इमारतें इसी समय की देन हैं। मुगलों ने भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया। आखिर में हम आते हैं ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम पर। 1857 का विद्रोह हो या महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, भारतीयों ने अपनी आजादी के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए भारत की। तो दोस्तों, यह थी भारत के इतिहास की एक संक्षिप्त झलक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको भारत का कौन सा समयकाल सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।